जीवन की इस भव्य पाठशाला में मेरे सभी सहपाठियों को नरेन ईसरानी का स्नेह आदर भरा नमस्कार। ध्यान से देखने पर ही देखना ऑब्जर्वेशन बन सकता है। ध्यान से देखने पर ही देखना ऑब्जर्वेशन बन सकता है। बार बार निहारने से ही दृश्य मेमोरी में बस सकता है और जीवन में निरंतर ऑब्जर्वेशन करने से जीवन सरल बन सकता है। आज का हमारा शीर्षक है विजुअल ऑब्जर्वेशन को बेहतर कैसे बनाएं, हाउ टू इंप्रूव विजुअल ऑब्जर्वेशन। पिछले अंक में हमने यह समझा था कि आंखें और मस्तिष्क मिलकर कैसे देखते हैं, कैसे देखने को ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, और वो प्रणाली, वो सिस्टम हमने समझा था। तो आज इस अंक में हम कुछ क्रीड़ाएं, एक्टिविटी एंड गेम्स, क्रियाएं करने वाले, एक्टिविटीज और गेम्स करने वाले हैं, जिसके करने से हमारा ऑब्जर्वेशन बेहतर हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर भी करें, और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपके लिए एक जीवन उपयोगी सूत्र है, यानी बोनस पॉइंट। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शीर्षक के बाद, आज के अंक के नंबर और शीर्षक के बाद एक चित्र 5-6 सेकंड के लिए आपने शायद देखा होगा। तो अभी आपको बताना है कि उस चित्र में जो भी चीजें थी उनमें से कितनी चीजें आपको याद हैं। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और आपको कितनी चीजें याद हैं उससे मिलेगा आपको आपका ऑब्जर्वेशन स्कोर। तो प्रयत्न कीजिए, बताइए क्या क्या चीजें थी, विचार कीजिए, सोचिए, याद कीजिए। अगर आप 1-2 चीज बता सकते हैं तो आपका जो ऑब्जर्वेशन स्कोर है बहुत ही कम है, बहुत ही पुअर है। अगर आप 2-4 बता सकते हैं तो शायद सेटिस्फैक्ट्री है। अगर आप 5-6 बता सकते हैं तो गुड है। 7-8 बता सकते हैं तो वेरी गुड है। अगर आप 9 या 10 बता सकते हैं तो वेरी गुड, उससे वेरी वेरी गुड है। और अगर 10 से ज्यादा बता सकते हैं तो उसका मतलब आपका ऑब्जर्वेशन स्कोर एक्सीलेंट है, बहुत ही बढ़िया है, श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बता पाते तो उसका मतलब यह है कि आपको अपने ऑब्जर्वेशन को अच्छा बनाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्रिया नंबर 2। आप ये समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा अंक है उसमें क्रीड़ा और क्रिया यानी गेम्स और एक्टिविटी ज्यादा है, बातें कम, काम ज्यादा। तो अभी आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये कम से कम 10-15 सेकंड आप देखेंगे, और अभी इसे देखते समय पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि इसी के ऊपर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, और अच्छी तरह से देखते रहिए जब तक कि आपका समय पूरा नहीं होता। और समय पूरा होने के बाद आपको इसी में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका अभी समय पूरा हुआ, और पहला प्रश्न तो यह है कि आपको इस समय उसी चित्र में से कितनी चीजें याद रही। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही है कि आपको इस बार ज्यादा चीजें याद रही होंगी पहली बार के तुलना में। क्यों? क्योंकि पहली बार जब वो आपने चित्र देखा तो आपको पता नहीं था कि क्यों देख रहे हैं,
क्या देख रहे हैं? आपने सिर्फ देखा लेकिन शायद नहीं देखा, लेकिन अब की बार जब आपको विशेष निर्देश दिया गया कि यह चित्र आपको देखना है, समझना है, याद रखना है, तो आपके मस्तिष्क ने उसको अच्छे से देखा, ऑब्जर्व किया और आपने याद किया। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें जो एक घड़ी दिख रही है, एक तितली दिख रही है और एक कैंची दिख रही है, वो कौन से लाइन में है, पहली, दूसरी या तीसरी लाइन में, ये आपको बताना है। तो अगर इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं, इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छी तरह देखा। सारांश ये कि जब हम कोई चीज बगैर किसी उद्देश्य के, बगैर किसी हेतु के, बगैर कुछ मन में ध्यान किए हुए देखते हैं, तो हम वो देखते हुए भी देखते नहीं है, वो ठीक से हमारे मन में प्रतिबिंब बनता नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए हमें कुछ ठीक से याद नहीं रहता। लेकिन वही चीज, वही दृश्य अगर हम मन में कोई उद्देश्य रख के, मन में कोई लक्ष्य रख के तब उसको देखते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन बन जाता है, वो एक अच्छी तरह से देखना बन जाता है। और क्योंकि हम अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हमें याद भी रह जाता है। इसलिए जब भी आपको कुछ देखना हो तो अपने मस्तिष्क को मन के वार्तालाप के साथ निरंतर निर्देश देते रहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, और आपका मस्तिष्क ठीक से वो सब चीजें देखेगा और आपको याद भी रहेंगी जो आप देखना चाहते हैं, और इसी से आपका ऑब्जर्वेशन बेहतर बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्रिया नंबर 3 पर, थर्ड एक्टिविटी। ये देखिए चित्र, आप सोचेंगे चित्र तो वही है, आप तीसरी बार देख रहे हैं, लेकिन इस बार आप और अच्छे ध्यान से देखिए और अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, और जो साथ में चीजों के नाम लिखे हुए हैं वह भी अवश्य पढ़ें। इनके ऊपर ही आपको फिर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लिया आपने, तो अब चलते हैं प्रश्न। पहला तो प्रश्न है कि अभी अगर आप याद करके देखेंगे तो आपको पहली और दूसरी एक्टिविटी के क्रिया के तुलना में अब की बार तकरीबन सभी चीजें याद हो गई होंगी। तो यह प्रमाणित करता है कि जब कोई चीज, जब कोई दृश्य, जब कोई व्यक्ति, जब कोई चित्र आप बार बार देखते हैं तो याद हो जाता है, और जब आप किसी उद्देश्य के साथ देखते हैं तो भी आपको याद रह जाता है। तो इस बार भी आपको उद्देश्य था, आपको निर्देश दिया गया था। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि इस बार न सिर्फ आपने चित्र देखा, चीजों को देखा, लेकिन साथ में आपने उनके नाम भी पढ़े। जब हम दो चीजें साथ में करते हैं, मतलब देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो उससे हमारा ऑब्जर्वेशन बेहतर बन जाता है और हमारी स्मृति में भी वह गहराई से बच जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को कहते हैं कि जब आप कुछ किताब में पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं, तो सिर्फ मन में ना पढ़ें, जोर से पढ़ें, ताकि आंखों के साथ साथ कान भी सुने, तो वह अच्छे से याद हो जाता है। अरे वाह, आपका ऑब्जर्वेशन तो काफी बेहतर हो गया है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं। ये चित्र देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये चित्र 5-10 सेकंड के लिए आपको दिखाया जाएगा, और इसमें आपको एक गलती ढूंढनी है। तो जल्दी से जल्दी देखिए, पूरे चित्र को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, और अब समय समाप्त होता है और आपको बताना है कि इसमें गलती क्या थी। हाँ, जो भी हम ये टेस्ट परीक्षाएं लेने वाले छोटी छोटी, इन सबका उत्तर आपको इस अंक के अंत में अवश्य मिल जाएगा। मजा आ रहा है ना? तो अब चलते हैं टेस्ट नंबर 2, परीक्षा नंबर 2। ये चित्र देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, पूरा ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान लगा के देखिए। इसमें भी आपको एक त्रुटि, एक गलती, एक मिस्टेक निकालनी है। ध्यान दीजिए, आपका समय पूरा हुआ। बताइए क्या गलती थी, और उत्तर आपको मिलेगा अंक के अंत में। आशा करता हूं कि आप आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, आनंदित रहता है, वही हमेशा ज्यादा ऑब्जर्वेंट होता है, उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा ही अच्छा था। इसलिए रिलैक्स रहें। तो चलिए टेस्ट नंबर 3।
ये देखिए, मेरा नाम है नरेन। तो इस चित्र में आपको एन यानी एन अल्फाबेट, उसको आपको ढूंढना है। बड़े आराम से रिलैक्स होके देखिए, लेकिन ध्यान से देखिए, ढूंढिए एन कहाँ है। पता चल गया ना? तो अंक के अंत में आपको पता चलेगा कि एन कहाँ था, अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो। वहां आपका तो ऑब्जर्वेशन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। तो चलिए अब एक थोड़ी सी कठिन परिश्रम वाली परीक्षा। इसमें आपको 2 चित्र दिखाई देंगे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक जैसे है नहीं। तो आपको यह पता करना है कि दोनों में अंतर क्या क्या है। अंतर तो बहुत सारे हैं, डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 अंतर बताने हैं। तो ध्यान से देखिए, चित्र 1 और चित्र 2 में क्या अंतर है, ढूंढिए, ध्यान से देखिए, मन में नोट कीजिए। पता चल गए? अब उत्तर अंक के अंत में। ये अब चलते हैं आज के बोनस पॉइंट पे। हमें यह लगता है कि जो ऑब्जर्वेशन की जरूरत है वो केवल किसी कार्य के समय, किसी विशेष कार्य के समय या किसी कठिनाई के समय उसका उपयोग होता है। ऐसा नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऑब्जर्वेशन का बहुत ही बड़ा महत्व है। जब हम रास्ते पे चलते हैं तो पूरे सावधानी से हमको ठीक से देखते हुए, ध्यान से देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए चलना चाहिए। हमेशा सामने की तरफ तकरीबन 15-20 फुट तक देखें, अच्छे से देखें सब कुछ ठीक है कि नहीं, और अपने नजर को दाएं और बाएं भी घुमाकर थोड़ा सा देख लें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसा करने से किसी मुसीबत से या किसी अचानक आने वाली आपदा से आप अवश्य बचे रहेंगे। आशा करता हूं कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा। तो इसी बात पर हम ये अंक यही समाप्त करते हैं। अरे हाँ, प्रश्नों के उत्तर तो रह गए, तो वो अंत में जरूर देख लीजिएगा। और ये अंक यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में। जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल बनने के लिए नए सूत्र लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।